देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल यानी 13 जनवरी को राजौरी के संभावित दौरे को लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजौरी स्थित एयरफील्ड पर आज दिल्ली से आई गृह मंत्री की सिक्योरिटी के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने आज एक मॉकड्रिल के जरिए उनकी सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस मॉकड्रिल पर एक से अधिक जानकारी दे रहे हैं राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के लिए राजौरी के अंदर तैयारियों का सिलसिला, और आप देख सकते होंगे इस वक्त रिहर्सल की जा रही है और इस रिहर्सल में आप देख सकते होंगे कमांडोज भी आपको नजर आएंगे। कल इसी तरह का मंजर राजौरी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियों का सिलसिला मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार राजौरी में पहुंचे हुए हैं, एयरफील्ड से बाहर निकल रहे हैं, उसके आने की तैयारियों को लेकर रिहर्सल की जा रही है। और राजौरी के अंदर जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या सेना के जवानों की बात करें, उनके काफिले नजर आते हैं बड़ी तादाद में। कल राजौरी के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह पहुंच रहे हैं, जो 1 जनवरी को ढांगरी में हुए साने के मुतासरीन कुंभू से मिलने वाले हैं। उसकी तैयारियों को लेकर राजौरी के अंदर आप देख सकते होंगे इस वक्त सिक्योरिटी किस तरह कड़ी की गई है और उनके आने की तैयारियों का सिलसिला आप देख सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या मरकज की उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी यहां पर पहुंची हुई है। उसके साथ साथ राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की बात करें या सेना की बात करें, लोगों के घरों की छतों पर हो या दुकानों पर आपको नजर आएगी उनकी आने की तैयारियां आप देख सकते होंगे। ये एयरफील्ड है जहां कल उन्होंने पहले लैंड करना है, उसके लेकर तैयारियां किस तरह की जा रही हैं आप देख सकते होंगे। यहां पे लैंड करने के बाद उनका काफिला यहां से ढांगरी के लिए रवाना होगा और उस तैयारियों को आप सिलसिला देख सकते होंगे। यहां उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी राजौरी में पहुंची हुई है, पूरे इलाके का जायजा ले रही है। जहां पहले वो लैंड करेंगे उसके बाद जहां उनको ढांगरी पहुंचना है उसको लेकर तैयारियां राजौरी के अंदर पूरी तरह देखने को मिल रही हैं और कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम राजौरी के अंदर आज देखने को मिल रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में आज हुए हिमस्खलन में एक श्रमिक की मौत हो गई। बर्फ में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमस्खलन में मारे गए श्रमिक का शव भी बरामद कर लिया गया है। ये हिमस्खलन बालटाल के नजदीक सरपल इलाके हुआ, जहां पर इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर रवाना हो गए। कुपवाड़ा के कार्लोस इलाके में सेना द्वारा एक गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने के लिए महिला के पति ने सेना का आभार जताया है। बीती रात भारी बर्फबारी के बीच इस महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसके पति व अन्य परिजनों ने सेना की 43 राष्ट्रीय राइफल के साथ संपर्क किया था, जिसने फौरन हरकत में आते हुए कड़ी परिस्थितियों के बीच महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस महिला और उसके नवजात बच्चे की हालत अब स्थिर बनी हुई है। किया 41 RR को किया फोन, उनने बोला जल्दी से बोल दिया कि आधे घंटे में हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी, तो उनने पहुंचा दिया गाड़ी। हम आराम से बैठाए उनने, फिर अस्पताल में ले गए। मैं शुक्रगुजार हूँ 41 RR का सीयू का, तो उनने पहुंचाया, आराम से ले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में, तो वो ले गए अस्पताल में पहुंचा दिया हमने। 41 RR के जनाब सीयू साहब, कंपनी कमांडर साहब और जो इनके जवान थे, जब इन तक बात पहुंची, इनको फोन किया तो इन्होंने एक बहुत बड़ी हमारे साथ एक हेल्प की। वार्ड नंबर 3 जखनदका में एक बहुत अलोसी मानी जाती है ये जगह, बहुत ऊंची जगह है, जिसमें कि कोई भी गाड़ी का जाने का कोई
प्रोग्राम ही नहीं था, कोई देना ही लेना नहीं था। लेकिन फौज ने और 41RR के साहब ने हमारे साथ एक हेल्प करके हमारी ये कीमती जान बचाई। मरियम जान बेगम को वो इधर से ले गए, वहाँ कलारूस में एडमिट की और वो बिल्कुल मसाल बच्चा उसको पैदा हो गया, ठीक ठाक हो गई, बाकी वसला। रियासी में बुधवार से शुरू हुए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन आज आरटीओ रियासी राजेश गुप्ता व विभाग के इंस्पेक्टर CS बलोरिया ने एनसीसी कैंडिडेट्स को लेकर रियासी कटरा मार्ग पर सूला इलाके में लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर आरटीओ व एनसीसी कैंडिडेट्स ने चालकों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को सड़क पर अनुशासन बरतने की सख्त हिदायत दी। वहीं पर विभागीय टीम ने हर गाड़ी को रोककर उसके चालक को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और उनसे गाड़ियों के दस्तावेज भी हमेशा साथ रखने का आह्वान किया। रोड सेफ्टी वीक की आज सेकंड डे था हमारा, तो इसमें यही आज बच्चों को लेके हम रोड पे उतरे हैं ताकि तरह तरह की जो गाड़ियां यहाँ पे व्हीकल ऑपरेटर्स गाड़ियां चला रहे हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि जैसे 2 व्हीलर्स के लिए हेलमेट डालें, पिलियन राइडर्स को बोल रहे हैं हेलमेट डालें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। जो बड़ी गाड़ियां हैं, गुड्स की गाड़ियां हैं, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव जो टेप्स है उसके लिए बोला गया है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें नाइट ड्राइविंग में हेल्प करती है। और जो इंडिकेटर्स है, ब्रेक लाइट्स है और व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको प्रॉपर्ली रखें, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ना चलाएं गाड़ियों को। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों ने जो बताई है कि अपनी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर्ली रखें। और जो इन दिनों में जो विंटर सीजन में वो ज्यादा थोड़ा चौकन्ना होकर गाड़ियां चलानी पड़ती हैं क्योंकि रोड्स बड़े स्लिपरी होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर गाड़ियों की मेंटेनेंस अगर होगी तो जो हमारा ड्राइव है जिसमें गवर्नमेंट हो गई, जो हमारा डिपार्टमेंट हो गया कि हाउ टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, उसकी कोशिश है वो बेकार जाएगी। और अभी हम वैष्णो देवी यात्रा पे आए हुए थे, अब शिवखोड़ी जा रहे थे, यहाँ पे ये सभी वॉलंटियर्स खड़े हमारी टीम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सीट बेल्ट नहीं लग रही थी तो ऐसी गाल रखी थी, सीट बेल्ट के लिए उन्होंने बताया मुझे, अभी हटाई थी, जब सामने दुकान में बैठे थे अभी हटाई थी मैंने, और बहुत अच्छा लगा। ऐसा काम हमारे समाज में और हमारे हर राज्य में, हर जिले में होना चाहिए जागरूक के लिए, क्योंकि अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे, इस तरह से जागरूक लोग नहीं होंगे तो शायद ये जो दुर्घटनाएं होती रहती है ये होती रहेंगी कंटिन्यू। अगर इन्हें रोकना है तो इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से रेल संपर्क से जोड़ने के लिए दिन रात काम चल रहा है। पहाड़ों को बेटकर और दरिया व गहरी खाइयों पर पुल बनाकर तेजी से रेल पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है। इस लाइन पर पहले केबल स्ट्रेट ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है। किस रफ्तार से चल रहा है पुल का निर्माण और निर्माण एजेंसियों की किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उसी पर पेश है एक रिपोर्ट। ये दृश्य उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर बन रहे केबल स्ट्रेट ब्रिज के हैं। इस पुल का निर्माण जिला रियासी में अंजी खट पर किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण कार्य में जुटी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों की माने तो इस पुल का काम 70% पूरा हो चुका है। करीब 473 मीटर लंबे इस पुल को 96 केबल पर खड़ा किया जा रहा है, जिसमें 56 केबल बांध ली गई हैं। इस पुल का निर्माण कार्य इसी वर्ष जून महीने तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जून तो हमें टारगेट है। हमारा जो वर्क है एससीसी जो है हम अपना जून में कंप्लीट करेंगे। बहुत सा इसके अलावा भी वर्क होता है जिसमें बलास्ट डालना है, ट्रैक बिछाना है, फाइनल एडजस्टमेंट करना है इस ब्रिज को रनिंग के पहले। तो ये सारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इनमें और 2-3 महीने का टाइम लग सकता है। और उसके हिसाब से जो है ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से जल्दी पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। इस पुल के निर्माण में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्राकृतिक चुनौतियां भी शामिल हैं। इस पुल के निर्माण कार्य में जुटे लोगों को तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ता है। सोच रहा हूँ जो हमारा जो इंडिया का है ये फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज है, तो केबल स्टे ज्यादा ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। जैसे कि
जहाँ पर जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ विजिबिलिटी का जो है वो बहुत कम रहता है। यहाँ पे काम करने के लिए एक मतलब हमको एक तरह से माना जाए तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे काम करने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हमें। जैसे कि ये सेगमेंट, जैसे ये ब्रिज आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये क्रिटिकल होता जा रहा है। जैसे ये कॉन्टिलीवर में होगा, जैसे कॉन्टिलीवर जैसे लिफ्टिंग बोलते हैं ना, जैसे कॉन्टिलीवर लिफ्टिंग में आ गया जी। तो जहाँ पे हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मतलब जैसे आदमी लोगों ने किसी में ऊंचाई पे काम नहीं किया, फर्स्ट तो हम करते हैं उनको ही सिलेक्ट करते हैं जो ऊंचाई पे काम करने वाला वर्कर है, पुश करते हैं और इसके बाद हम स्लोली डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद इसका हैंगिंग पोजीशन में ही इसका अलाइनमेंट करते हैं और अलाइन करने के बाद हम इसको थ्रू द ब्लैक बोल्ट्स एंड ड्रिफ्ट इसका पहले इसको अलाइन करते हैं। 0-0 इसका जितने नंबर्स ऑफ होल हैं, लगभग इसके अंदर 3000 यहाँ पे जो हम बोल्टिंग करते हैं 3000 होल्स को हमें मैच करना होता है, उसको एट ए टाइम मैच करते हैं। और इसके बाद हमारी जो HSFG बोल्ट्स हैं जो कि रेयर होते हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ वाले बोल्ट्स होते हैं, वो हम उसके थ्रू इसको हम बोल्टिंग करते हैं। इस पुल का निर्माण कार्य शुरू होने से इस क्षेत्र की भी कायाकल्प हो गई है। स्थानीय लोगों को आवाजाही के लिए जहां सड़क मार्ग मिले हैं, वहीं उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान हो रहे हैं। लोकल लोगों का हमारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोकल लोग है, इसमें जितने भी वर्कर्स है सारे हैं, करीबन 60% लोग जो है हमारे प्रोजेक्ट में लोकल है। और लोकल लोगों को ये प्रोजेक्ट आने से काफ़ी बेहतरीन सुविधा मिली हुई है। उनके लिए जो है अप्रोचेस बने हुए हैं यहाँ पे, पहले लोकल लोगों के लिए अप्रोचेस नहीं थे, तो ये ब्रिज और ये प्रोजेक्ट आने की वजह हर जो गांव है यहाँ पे, ये सारे गांव जो है रियासी से कनेक्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए जो है बढ़िया सुविधा हो चुकी है। और जैसा USBRL का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेन चालू हो जाएगी तो ये सुविधा और भी लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो सपना है सारे लोगों का जाने का, और कश्मीर का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। 368 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को झेलने में सक्षम होगा। पुल के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों ने अपनी योग्यता का डंका दुनिया भर में बजाया है। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस ने स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को खाली करने के आदेश की कड़ी आलोचना की है। इस मुद्दे को लेकर जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PCC के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने सरकार के इस फरमान को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि इस आदेश के चलते बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का घर और खेती से वंचित हो जाएगी। वहीं पर इस आदेश को लेकर PCC प्रवक्ता का और क्या कुछ कहना है, आइए वो भी देखते हैं। छोटे किसान को भी एक दिन पहले एक आदेश जारी किया है कि 31 जनवरी तक तमाम जो लोग हैं, छोटे बड़े किसान, जो आम काश्तकार है, आम गरीब आदमी है, तमाम एनक्रोचर की कैटेगरी बना करके उनको कहा गया है कि उनको बेदखल किया जाए। इससे शायद लाखों लोग जो हैं वो बेघर बेजमीन होने वाले हैं, बेदखल होने वाले हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत आक्रोश है कि ये जन विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, अवाम विरोधी जो डायरेक्शन है, जिसके तहत 70 साल से जो लोग जमीनों पे बसे थे, पिछली सरकारों ने छोटे किसानों को जमीन दी, बसाया, उनको कानून के तहत कई कानून बना करके उनको काश्तकार से मालिक बनाया। आज ये सरकार जो है उनको बेदखल करना चाहती है। ये जम्मू कश्मीर पूरे का मसला हर धर्म, हर वर्ग, SC, ST, OBC, छोटा गरीब आम आदमी का मसला है और इसमें उनको कानून ये हक भी देता है। 30 साल से जो स्टेट लैंड में काबिज है कानून के और पार्लियामेंट के कानून है लिमिटेशन एक्ट कि वो मालकाना हक जो है वो मांग सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक तरफा एक तुगलकी फरमान जारी करके तमाम जम्मू कश्मीर में उन गरीब किसानों को, आम आदमी को बेदखल करने का प्रयास शुरू कर दिया है।
प्रशासन द्वारा किराएदारों की वेरिफिकेशन करवाए जाने संबंधित आदेश जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई है। लोगों को इस आदेश से अवगत करवाने के लिए जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में पुलिस की टीमें जगह जगह मुनादी करती दिख रही हैं। बिश्नाह पुलिस ने भी प्रशासन के इस आदेश से लोगों को अवगत करवाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने लोगों को साफ तौर पर चेताया है कि यदि किसी ने भी इस आदेश का पालन न किया तो उसके खिलाफ कानून के संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर आम लोगों ने भी प्रशासन के इस आदेश का स्वागत करते हुए बताया है कि इस कदम से आपराधिक मामलों में भी कमी आएगी। एक जरूरी ऐलान तमाम बिश्नाह वासियों से अपील की जाती है कि जिसके घर में, दुकान में या झुग्गियों में जो किराएदार रखे हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाएं। डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला है और एक फॉर्म भी निकाला है और तमाम मालिकों से ये गुजारिश की जाती है कि अपने किराएदारों का फॉर्म फिल करें, उनका एड्रेस, पता और फोटोग्राफ्स उसमें लगाकर फॉर्म को थाने में सबमिट करें। अगर कोई भी मालिक 3 दिन के अंदर ये फॉर्म सबमिट ना करता है और डीसी जम्मू की हुक्म अदूली करता है तो उसके खिलाफ 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई बामल लाई जाएगी। लेबरर हो चाहे कोई भी किराएदार हो, उसको उसकी वेरिफिकेशन जो है वो करवानी चाहिए और ये निहायत ही जरूरी है। और ये आम नागरिक का भी फर्ज बनता है कि अगर वो किसी को अपने घर में किराएदार रख रहा है और यहाँ आसपास कोई उसको किराए पे कोई अपना घर दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको उनकी वेरिफिकेशन जरूर करानी चाहिए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कि चोरियां जो हैं वो खास करके बिश्नाह जो है वो लाइमलाइट में रहा है चोरियों की वजह से। तो ये एक और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, वहां अक्सर क्राइम जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये अगर आप वेरिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन अगर उनकी होती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिश्नाह टाउन में जो है वो कौन आ रहा है और कौन जो है से जा रहा है। और आपने ये भी चीज देखी होगी, आए दिन यहाँ पे रेडियां फड़ियां जो है उसकी भरमार लगी हुई है। यूपी से लोग यहाँ पर इतने ज्यादा आए हुए हैं कि आप उनको पहचान ही नहीं सकते। और मुझे लगता है कि आधा यहाँ पर जो है वो हमारे यूपी के जो भाई बहन जो है वो यहाँ रह रहे हैं। तो अगर इनकी वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि वहां से कौन आदमी जो है वो सही तरीके यहां पर रह रहा है, कौन वहां क्राइम करके आया, कौन नहीं आया, और किसकी वेरिफिकेशन यहां पर होने के बाद किसी के अगर बारे में कोई ऐसी चीज पता चलती है तो वो पुलिस के नोटिस में भी आ जाएगी। देखो, लोगों को ये अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और जो भी लोग या बाहर रियासतों से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं रखे हिंदुस्तानी हैं वो रखें, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि उनका बैक रिकॉर्ड क्या है, वो कैसे क्रिमिनल हैं या क्या कुछ भी हो रहा है। आज से पिछले 5 साल चले जाएं तो बिश्नाह के अंदर या कोई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चोरियां नहीं होती थी। आज जगह जगह चोरियां हो रही हैं। बिश्नाह में तो हद हो गई है। बाहर कोई कस्टमर आता है या कोई भी आदमी आता है, अपनी स्कूटी खड़ी करता है, 5 मिनट में गायब हो जाती है। लोगों के घरों में डाके बढ़ रहे हैं, लोगों का कीमती सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ बाहर से आए हुए लोग ही कर रहे हैं, यहाँ का लोकल कोई नहीं है। और इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जिन्होंने भी अपने यहाँ पे झुग्गियाँ लगाई हुई हैं या किसी तरह का भी जो उनको पास किराएदार है, उसकी वेरिफिकेशन जो है पुलिस थाना में करवाएं। उससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कौन लोग रह रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे हैं। शरीफ लोग हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद है, अगर ये उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो आपके लिए भी नुकसानदायक है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों ने जम्मू नगर निगम द्वारा मांगी गई 10 दिनों की मोहलत को सिरे से ठुकार दिया है। वहीं कर पर काम छोड़ हड़ताल पर गए जम्मू के इन सफाई कर्मचारियों ने आज भी निगम कार्यालय के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्हें 10 दिनों की ये मोहलत मंजूर नहीं है। और तो और जब तक कार्यालय पूरा तरफ से जो है वहां पर चुके सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के संबंधित ऑर्डर उनके हाथों में नहीं आता, तब तक वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे। इन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। कल इन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी, इनका वही पॉइंट था कि 10 दिन तक 10 दिन करते करते इन्होंने देखो
कितना दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इन्होंने ऑब्जेक्शन लिस्ट लगाई हुई 3 दिन हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए, जब तक इन्होंने हमारे मसले हल नहीं किए तो हम रोडों पर आ जाएंगे। पहले तो रोडों में गंद पड़ा हुआ है, मोहल्लों में, गलियों में, सब जगह पे गंद कचरा फैला हुआ है। वो ना कहे। मैं आज की यहाँ की हुकूमत को और गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ, अपने एलजी को ये कहना चाहती हूँ कि सर, हम अफसोस से कहना पड़ता है कि 26 जनवरी आ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत आजाद होने का दिन आ रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे शहर में गंद हो, लेकिन हमारे ये जो हमारे मसले हैं वो हल किए जाएं। जो टेलीविजन है उनको परमानेंट का रिटर्न ऑर्डर दिया जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि 10 दिन का टाइम दो या 20 दिन का टाइम दो, हम इनको 1 दिन का टाइम और नहीं देंगे। जब तक ये हमारे मसले हल नहीं करते तब तक हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण जम्मू शहर कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। शहर के तमाम बाजारों और वार्डों में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। शहर में लगे गंदगी के ढेरों के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक कल लोहड़ी का पर्व है और शहर में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। शहर वासियों ने जम्मू नगर निगम की सफाई कर्मियों की मांगे पूरी करने की अपील की है ताकि शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लौट सके। दो दिन से इतना कूड़ा है, लोहड़ी का त्योहार है, इनकी डिमांडें मान लेनी चाहिए। कितनी तकलीफ हो रही है आपको? कितना दिक्कत? बहुत स्मेल बहुत आ रही है, आने जाने को परेशानी है। चल मैं तो कहना चाहता हूँ कि देखिए शहर में कितनी गंदगी में है, हमारे गली में भी बहुत गंदगी है। 3 दिन हुए, 2 दिन हो गए हैं सर कि म्यूनसिपलिटी का कोई आदमी नहीं आया। क्या बीमारी फैलने का भी, छोटे छोटे बच्चे का बीमारी फैलने का भी, तो सर्दी चल रही है, बीमारी का भी असर हो जाएगा। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर को कि सर इसकी तरफ देखिए। आपने बोला था कि मुझे पहले मेयर साहब ने भी बोला कि हम 600 आदमी इनका पक्का करना, करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए आपको, क्योंकि इनका भी अपना बेस है, इन्होंने पुराने लड़के हैं जो इनको लगाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर सिटी में देखिए, पूरी सिटी में गंदगी है सर, पूरी गंदगी है। क्या इस गंदगी को कोई नुकसान ही नुकसान है, कोई कुछ नहीं है। आप इसकी तरफ तो देखो सर देखिए, कमिश्नर साहब, मेयर साहब, आप तो देखिए ना कितनी गंदगी। मैं जीवन चौक में खड़ा हूँ, देखिए कितनी गंदगी है। गंदगी इसका तो अपने सोल्यूशन निकालना चाहिए, कचरा उठाना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड के अवैध काम करने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के रहबरे खेल टीचर्स का जम्मू में धरने प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इन टीचरों ने आज भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जम्मू में ट्रैफिक सिग्नल के पास धरना देकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने और इन टीचरों के मुताबिक आज इस प्रदर्शन के जरिए जम्मू के आम लोगों और खास तौर पर बच्चों के अभिभावकों को बताया गया है कि मौजूदा समय में वो किन दुश्वारियों से गुजर रहे हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हुए पीसफुली, अगर हम रोड पे आते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। आज हम इस सिग्नल पे बैठे हैं यहाँ पे बाहर आके, ताकि जम्मू कश्मीर की जो जितनी भी यूथ है, जनता है जम्मू कश्मीर की, वो हमारे साथ रोडों पे आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम टीचर्स हैं। जब हमें लोग देखेंगे ना, ये टीचर्स, हमारे टीचर्स बाहर बैठे हैं, उनके बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे देखेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये रोडों पे पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर की जनता बाहर आ जाएगी, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आरसपुरा के कोटली शाहतौला इलाके में बिजली कटौती के विरोध में आज ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने किसान नेता मोहन चौधरी की अगवाई में प्रदर्शन करते हुए मुख्य सड़क मार्ग जाम कर दिया और वहीं पर मोहन चौधरी ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को बार बार मोहलत देने के बावजूद भी बिजली कटौती से कोई राहत नहीं मिल पाई है। उधर इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच
पहुंची और उन्होंने इन लोगों को समझा बुझाकर सड़क मार्ग जो है उसे खुलवाया। डिपार्टमेंट के खिलाफ 15 दिन मैंने प्रशासनिक ऑफिस किया और सबको वार्निंग दी, अगर आप नहीं करोगे मैं 1 हफ्ते बाद रोड बंद हो रहा हूँ। मैं 15 दिन बाद रोड बंद कर रहा हूँ और ये बिल्कुल जुर्मा रहता है नायब तहसीलदार साहब। जहाँ अनशेड्यूल का चल रहा है, शेड्यूल का कोई मीनिंग नहीं, और खासकर हमारे बॉर्डर एरिया में सारे जब जी चाहे रात को सुबह शाम किसी ने गुरुद्वारे जाना, बच्चे ने स्कूल जाना, किसी ने मंदिर जाना, किसी ने कोई और अपना काम जाना, उसे गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए, कोई किसी ने इमरजेंसी कहीं जाना तो वो क्या करेगा। तो ये एक मनमर्जी का काट है, दादागिरी चल रही है जहाँ हमें रोने नहीं दिया जा रहा। गणतंत्र दिवस के नजदीक आते ही जिला मुख्यालयों के साथ साथ तहसील व ब्लॉक स्तर पर इस पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। और वहीं पर बिश्ना के एसडीएम अभिषेक अब्रोल ने आज पुलिस सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर गणतंत्र दिवस के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पर एसडीएम ने बताया कि इस बैठक में सभी विभागों को तैयारियां पूरी करने और आसपास के तालमेल बनाए रखने का आह्वान किया गया है। प्रिपरेटरी मीटिंग में हमने सभी जो इंटेंडिंग डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, वेटरनरी, स्कूल अथॉरिटीज, बीएमओ साहब, एसएचओ साहब, इनका प्रेजेंस इंश्योर किया है ताकि वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन इश्यूज ना रहे। मोर सो कोविड की वजह से ये हमें सेलिब्रेशन थोड़ी कट डाउन करनी पड़ी थी, इसके लिए हमने तभी इस बार दोबारा एक रिव्यू लिया है। कोविड का थ्रेट थोड़ा कम है, इस वजह से हम रिवाइव कर रहे हैं हमारा ओल्ड जो भी लेवल के फंक्शंस थे और प्रीमाइसेस भी वही हम रिस्टोर कर रहे हैं। इसलिए हमने आज रिक्वेस्ट की थी बीडीसी और डीडीसी साहब को भी, और साथ में हमारे डिप्टी वीसी साहब हैं जो वाइस चेयरमैन साहब हैं म्यूनसिपैलिटी के, दे हैव ऑल कम विद देयर सजेशंस, और जो इश्यूज थे वो आयरन आउट किए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट जहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए थी वो फ्लैग आउट की और उस पर हमने इंटरवेंशनल स्ट्रेटजी तैयार की है। एंड वी इंश्योर कि आपको बिश्ना वासियों को एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन देखने को मिलेंगी। और मीडिया को मेरी तरफ से स्पेशल इनवाइट है कि आप भी हमारे एम्बेसडर्स बनिए और लोगों को बताइए कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में वो पार्टिसिपेट करें। एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।